राजस्थान के वैज्ञानिकों को देश की पहली 3-वे हाइब्रिड बाजरा किस्म तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इससे किसानों का बाजरा उत्पादन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी। साथ ही किसान इस किस्म के माध्यम से अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक चारे, सूखे चारे जिसको कड़बी कहते हैं, उसका भी निर्माण करने में संभव हो सकेंगे। इससे पशुधन को फायदा होगा, दुग्ध उत्पादन में भी उनको मदद मिलेगी, यानी किसानों को दोहरा लाभ होने वाला है। तो चलिए इस किस्म को जान लेते हैं। इस किस्म का नाम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से इसमें गुण होंगे। तो इस किस्म का नाम क्या है? इस किस्म का नाम है RHB 273। 273 तो संख्या हो गया। RHB का मतलब क्या हुआ? RHB का मतलब हुआ राजस्थान हाइब्रिड बाजरा। तो कई बार इस तरह की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। RHB का मतलब हुआ राजस्थान हाइब्रिड बाजरा। यह देश की पहली 3-वे हाइब्रिड बाजरा वैरायटी है। हाइब्रिड का मतलब तो आप जानते होंगे, जब आप दो पौधों के श्रेष्ठ गुणों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम हाइब्रिड किस्म के नाम से जानते हैं। मान लिए ए किस्म है पौधे की और दूसरी किस्म है। ए के खास गुण क्या है? ए की खास गुण ये है कि ये उच्च उत्पादन देने में सक्षम है। और जो बी है उसके खास गुण क्या है? उसके खास गुण ये है कि वो सूखे में भी उत्पादन दे सकती है। अगर कोई क्षेत्र सूखा प्रभावित है तो सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती है, सूखे में भी फसल का उच्च उत्पादन देने में सक्षम है। तो आप इनका क्रॉस करवा दीजिए, क्रॉस करवा दीजिए। ए बी किस्म आपने हासिल कर ली तो इसमें दोनों के गुण होंगे, उच्च उत्पादन देने में भी सक्षम होगी और सूखे के प्रति प्रतिरोधी भी होगी। इस तरह की किस्म को हम हाइब्रिड किस्म के नाम से संबोधित करते हैं। अब 3-वे हाइब्रिड में क्या होता है? 3-वे हाइब्रिड में इस प्रकार से स्थिति होती है कि आप किसी भी पौधे के 3 लाइनों को लेते हैं, इनब्रेड लाइनों को लेते हैं। इनब्रेड लाइन का मतलब क्या होता है? एक पौधे की इनब्रेड लाइन का मतलब होता है कि उसको बहुत लंबे समय तक सेल्फ पोलिनेशन यानी आत्म परागण के माध्यम से उसके शुद्धतम और श्रेष्ठ रूप को हासिल किया गया है। अब इस तरह की आप 3 इनब्रेड लाइनें लेते हैं। मान लीजिए जो पहली लाइन ली आपने ए के नाम से, उसमें उच्च उत्पादन करने वाला गुण है, बी में सूखे के प्रति प्रतिरोधी होने का गुण है। आपने तीसरी इनब्रेड लाइन ली सी, और सी में क्या गुण है? सी में रोगों के प्रति प्रतिरोधी गुण है। रोग इसमें कम होते हैं, इसमें किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो, रोगों से बचने की क्षमता है। अब क्या करते हैं आप कि जो ए बी आपने हासिल की है किस्म, उसका आप क्रॉस सी से करवा देते हैं और क्रॉस सी से करवा करके एबीसी नाम की एक नई किस्म हासिल कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं 3-वे हाइब्रिड तरीका किसी भी किस्म को हासिल करने का। तो हमने पहली बार देश के वैज्ञानिकों ने, राजस्थान के वैज्ञानिकों ने देश की पहली 3-वे हाइब्रिड बाजरा किस्म को तैयार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसका नाम है RHB 273। सामान्यतः आपने सिंगल क्रॉस सुना होगा, डबल क्रॉस सुना होगा। सिंगल क्रॉस का मतलब क्या होता है? जब यहां पर आपने देखा ए और बी का क्रॉस करवा दिया तो ये सिंगल क्रॉस है। डबल क्रॉस का क्या मतलब है कि आपने दो और पौधे इनब्रेड लाइन वाले चुने, सी और डी, ठीक है, इनका आपस में क्रॉस किया, एक किस्म हासिल कर ली सी डी, और फिर सी डी का आपने ए बी से क्रॉस करवा दिया, तो इसको कहते हैं डबल क्रॉस। सामान्यतः देश में सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस की किस्मों को तैयार किया जाता है। ये पहली है जब हमने 3-वे हाइब्रिड बाजरा किस्म को तैयार किया है। ये किस्म किस प्रकार से फायदा पहुंचाएगी, इसके फायदों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि इसमें इस प्रकार के गुण हैं कि ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी फसल देगी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी फसल देगी, यानी जहां पर वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम है उन क्षेत्रों में भी ये उच्च उत्पादन देने में सक्षम होगी। एक गुण तो इसका ये है। साथ ही ये सूखे वाले क्षेत्रों में सूखे के प्रति प्रतिरोधी है। तो अगर कोई क्षेत्र सूखे वाला क्षेत्र है, लंबे समय तक वहां पर नमी की कमी रहती है, नमी का अभाव रहता है, वहां पर भी ये फसल देने में सक्षम है। तो इससे जो राजस्थान जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर बाजरे की उच्च उत्पादन वाली एक किस्म है, तो बाजरे का उच्च उत्पादन वहां पर किया जा सकेगा इस किस्म के माध्यम से। इसकी एक विशेषता ये होगी, इसकी एक विशेषता ये है कि ये रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। जैसे सामान्य रूप से बाजरे की फसल में जोगिया रोग, जो कि एक फफूंद सदृश रोगजनक के कारण होता है, जोगिया रोग और अर्गट रोग देखने को मिलते हैं। अर्गट रोग भी फफूंद बेस्ड है,
फफूंद रोग जनक के कारण होता है। जोगिया रोग में क्या होता है कि बाजरे की पत्तियों के नीचे एक सफेद रुई के समान संरचना विकसित हो जाती है और इससे बहुत नकारात्मक रूप से बाजरे की फसल प्रभावित होती है। अर्गट रोग में क्या होता है कि जो फसल के दाने हैं वो काले और भूरे रंग की संरचना में डेवलप हो जाते हैं, तो इससे भी फसल बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो इस तरह के रोगों के प्रति भी RHB 273 प्रतिरोधी है, उनको हटाने में सक्षम है, मतलब ये रोग होता नहीं है। इस किस्म की ये विशेषता है। एक विशेषता इसकी क्या है? एक विशेषता ये है कि इससे प्रति हेक्टेयर 23 क्विंटल उत्पादन किया जा सकता है बाजरे का, और इतना ही नहीं, 48 क्विंटल मात्रा में जो उत्पादन होगा वो पौष्टिक चारे का होगा, सूखे चारे का, जिसको हम कड़बी कहते हैं। और जब पौष्टिक चारे का उत्पादन होगा तो पशुधन को लाभ होगा, पशुधन के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा, और वो अधिक दुग्ध उत्पादन में भी रिफ्लेक्ट होगा, अधिक दुग्ध उत्पादन भी उससे संभव हो सकेगा। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जो वर्ष 2026 की 184 उन्नत फसल किस्म है उसमें RHB 273 को भी शामिल किया है। अब केंद्र सरकार की जो एक समिति है, जो कि मूल्यांकन समिति है, उच्च मूल्यांकन समिति है, उसके द्वारा यह कहा गया है कि देश के जो विशिष्ट ए जोन क्षेत्र वाले हैं, ए जोन वाले क्षेत्र हैं, वहां पर यह फसल हो सकती है। तो ए जोन वाले क्षेत्र कौन से हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार देश के जो ए जोन वाले क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? ए जोन वाले क्षेत्र में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र सामान्य रूप से आ जाते हैं। इसमें राजस्थान के अलावा कौन से राज्य आएंगे? हरियाणा आएगा, पंजाब आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के हिसाब से। दिल्ली भी आ जाएगा, यूपी उसमें आएगा, MP इसमें आएगा, राजस्थान तो आ ही गया, और गुजरात भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ के जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं वहां पर RHB राजस्थान हाइब्रिड बाजरा 273 किस्म का प्रयोग किया जा सकेगा इसी खरीफ सीजन से, और किसानों को उम्मीद है अधिक उच्च स्तर पर उत्पादन की बाजरे के, जिससे फसली स्तर पर भी फायदा है और पशुधन के स्तर पर भी फायदा है। यह अनुसंधान किसके द्वारा किया गया है, उन संस्थानों के बारे में भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो संस्थान का विशेष रूप से रोल है। ये दो संस्थान कौन से हैं? एक तो है जयपुर स्थित जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है, एक यूनिवर्सिटी है श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अंतर्गत आता है। इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी, और मुख्य रूप से क्या काम करता है? ये जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर बेहतर फसल उत्पादन के लिए काम करता है, इनोवेशन के लिए काम करता है, और तकनीक को बेहतर करने पर काम करता है फसल उत्पादन से संबंधित। इसमें सहयोग किसका प्राप्त हुआ है? ICRISAT का इसमें सहयोग प्राप्त हुआ। ICRISAT की फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। ICRISAT क्या है? ICRISAT है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का मतलब जो अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर यह फसल अनुसंधान का काम करने वाला एक इंटरनेशनल NGO है, या आप कैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हैदराबाद में है। तो इसका भी सहयोग लिया गया है। यह संस्थान क्या काम करता है? यह वस्तुतः साउथ एशिया और जो सब सहारन एरिया है अफ्रीका का, वहां के शुष्क और अर्धशुष्क, विशेष तौर से अर्धशुष्क क्षेत्रों में फसल अनुसंधान का काम करता है, फसलों के उच्च उत्पादन पर काम करता है, ताकि इन क्षेत्रों में गरीबी और भूखमरी को दूर किया जा सके। तो इन दोनों संस्थानों का इस हाइब्रिड किस्म को, बाजरे की हाइब्रिड किस्म को तैयार करने में विशिष्ट रोल रहा है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। RHB 273 किस फसल की नई किस्म है? आपके सामने ऑप्शंस हैं गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।